डूड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। ये हमारी यूट्यूब की जो थर्ड सीरीज है, ठीक है, जिसमें पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं भैया। ये थर्ड पार्ट है आज पॉलिटी का, ठीक है। और भैया हमारे पॉलिटी में, इसके पूरे पॉलिटी सीरीज के अंदर 500 MCQs जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तैयार रहिए भैया, बेल्ट टाइट कर लीजिए, मोबाइल का डेटा जो है बचा के रखिए, है ना। 23 अक्टूबर के लिए नहीं है बचा के रखना है है ना, काहे के 23 अक्टूबर के लिए, ठीक है। टाइम खराब मत कीजिए भैया। चलिए, पार्ट नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 हमने डिस्कस कर चुके हैं। और भैया ये जो टॉपिक है आपको देख रहे हैं, इनको भैया हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आगे के भैया क्वेश्चन टॉपिक को आपको मेंशन कर दिया जाएगा 6 से 7 सीरीज के बाद में, ठीक है। तो चलिए भैया, हम बिना टाइम गवाए हम अपने पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं जल्दी से। ओके, सो पहला क्वेश्चन बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल जो है भैया फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। बताओ भैया, इसमें से सीडीएस 2017 के अंदर आए हुए प्रश्न है, सोचिए। 35A की भैया टेंशन खत्म है अब, ठीक। 32, 14, 51A, बताइए भैया आंसर क्या है भैया। चलिए, तो आंसर भैया हमारा 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। 32 डील विद रेमेडीज, ठीक है। किसके बारे में? इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो भी उपचार आपको चाहिए फंडामेंटल राइट के लिए, तो भैया आर्टिकल नंबर 32 में कूद जाओ, वहां में मिल जाएंगे। 35 आर्टिकल ये कहता है कि भैया आप फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन पास होगा तो भैया आर्टिकल नंबर 35 जो है इसी चीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भैया रेट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ ए सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कौन सी भैया, सीधी सीधी बात यह है कि आपको बताना है कि कौन सी रेट पास की जाती है, ठीक है, लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है। बताइए, रेट अपने आप में ये होती है कि कोई फंडामेंटल राइट अगर आपको वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रेट जारी करेगा, ऑर्डर इशू करेगा उस अथॉरिटी के लिए काम करवाने के लिए। तो बताना भैया कौन सी इसमें से रेट है जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ न्यायालय के लिए। आपको हमने ट्रिक बताई थी भैया, तो बताइए भैया कौन सी ट्रिक होगी ट्रिक नहीं, हमने स्टोरी बताई आपको। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर क्या बोलता है? पिताजी अपने बेटे से बोलते हैं, अपने ही बेटे से बोलते हैं, अपने ही बेटे से। सबऑर्डिनेट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा भैया, हम करेंगे, ठीक है। किसमें बोलता है? सरसरी में, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव होता है। ओके, प्रिवेंटिव का मतलब ये है कि भैया उसको प्रिवेंट भी करता है लोअर कोर्ट को, और उसको नहीं, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों होता है। अधूरा बोला मैंने, लेकिन प्रोहिबिशन होता है वो प्रिवेंटिव होता है। प्रोहिबिशन में रेट में पास होती है, लोअर कोर्ट से बोला जाता है ना भैया ये तुम्हारे जुरिडिक्शन से बाहर है, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन सरसरी में क्या बोलता है? हायर कोर्ट बोलता है कि भैया तुम्हारे जुरिडिक्शन में नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, हम करेंगे इसको, ठीक है। को वारंटो स्पेशल 26 फेक CBI, बोले भैया कौन हो पता करके रखो। मैंडेमस अनारकली, चलो उठो, पेपर आ गया है तुम्हारा एनडीए का, 8-10 दिन रह गए हैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पॉलिटी पढ़ लो भैया, रिवीजन कर लो, रंगरूट्स रिवीजन कर लो। हैबियस कॉर्पस ऑब्वियस, ठीक है, जब भी कोई आपको इलीगली डिटेन करके रखता है ना, दृश्यम आंसर सी सही था भैया, ठीक है। सरसरी जो पास होता है लोअर कोर्ट के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि भैया टर्म स्टेट, आपको बताओ कि इस आर्टिकल में से कौन से आर्टिकल के अंदर स्टेट को भैया डिफाइन किया गया है, बताया गया, डेफिनेशन दी गई स्टेट की। बताइए भैया, बताइए, सोचिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सो भैया आंसर क्या है? आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 के अंदर स्टेट के बारे में पूरी तरीके से दिया गया है। स्टेट क्या है, क्या अथॉरिटी है, कौन है, कौन उसको। आर्टिकल 8 भैया किससे? सिटीजनशिप से रिलेटेड है यार, है ना, उसी के अंदर स्टेट के बारे में। आर्टिकल नंबर 1 भी जो है वो बात करता है, लेकिन वो यूनियन एंड स्टेट की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 भी बात करता है, डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट। उसके टाइम वो बोलता है कि भैया स्टेट क्या है, स्टेट के अंदर क्या अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग एंड लॉ इंप्लीमेंट, ठीक है। लेकिन भैया क्लियरली जो बात करते हैं वो आर्टिकल नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द संविधान सभा। भैया संविधान सभा के अंदर कांग्रेस का दबदबा था, तो हमको बताना है इसमें से कौन ऐसे मेंबर थे जो नॉन कांग्रेसी थे। बताओ भैया। हाँ,
तो बी आर अम्बेडकर साहब भाई, बी आर अम्बेडकर भाई कौन थे? नॉन कांग्रेस मेंबर थे। नेक्स्ट आपको पूछते हैं भैया कि हाउ मेनी मेंबर्स वर असाइंड बाय द कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब विधानसभा के अंदर कितने मेंबर संख्या बनाई गई थी, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन की वजह के अकॉर्डिंग ही तो भैया संविधान सभा बनी थी। तो बताओ ये कितनी सीट उन्होंने असाइन की थी। एक क्वेश्चन तो मेरा इसके जब तक आप सोचो कि भैया मुझे ये बताओ कि किस तरीके से इलेक्ट किया गया था उनको, किसको? उन मेंबर्स को, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अब आप यह पोल में तो आंसर दे नहीं सकते, तो आपको क्या करेंगे भैया, हम कभी हम लाइव सेशन चलाएंगे वेरी सुन, तो आप कूद कूद के आंसर देना, ठीक है, कमेंट सेशन में। कमेंट सेशन को तोड़ मत देना लेकिन, ओके भैया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, कितनी सीट थी उसमें? 296 टोटल, ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। बताओ भैया संविधान में हमारे में कितना टाइम लगा बनाने में? कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये काम तो वो एक दिन में किसी के मन में आया होगा, सुबह उठा होगा और उसने कीबोर्ड पे भैया टाइप कर दिया होगा, बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। ना भैया ना, सिर्फ कीबोर्ड टाइप से नहीं होता, उस पर बहुत सारे डिस्कशन हुए, डिबेट एंड डिस्कशन, उसी से बाद चीजें निकल के आई हमारी, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट लोगों के, ठीक। सो भैया बताओ, तो आंसर भैया क्या? सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना भैया टाइम लग गया था, ठीक है, जिसके अंदर 295 आर्टिकल बनाए गए, 22 पार्ट बनाए गए, 8 शेड्यूल बनाए गए, और ये 9, 10, 11, 12 इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80,000 वर्ड बने थे, ये लिखे गए थे उसमें। नेक्स्ट आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ई अभी तो बताया है। तो बताओ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए किसने दिया? ठीक है, साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, या फिर कैबिनेट मिशन, या बेबल प्लान? ऑफ कोर्स कैबिनेट मिशन, आंसर इज सी, ठीक है। बेबल प्लान जो आया तब ये उसने 2 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी है डिस्कशन के लिए बात की थी, लेकिन वहां पे बात बनी नहीं, ओके। Next question. Who among the following has stated that the constitution has not been set in the right mold of federalism? भैया जैसे कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है, सेंटर, स्टेट जो है उनको पावर दी गई है, लेकिन ज्यादा मेन पावर वो स्टेट सेंटर के ऊपर है, हाथ में है। तो इसी के लिए जो बात की थी कि भैया सही डायरेक्शन में अपना जो फेडरलिज्म बना नहीं जैसा हम चाहते थे, तो ये कौन पर्सनैलिटी थी जिन्होंने ये बात कही थी? He was from South, that personality. तो भैया बताओ आंसर। सो आंसर भैया A.K. Iyer, ठीक है, was the member of a constituent assembly from the Madras state, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु। आपको बताना है कि भैया किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा के अंदर जो है भैया मूव किया था, ठीक है, पेश किया था, बताओ भैया। वेरी फेमस पर्सनालिटी, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्तुत किया था उन्होंने, कब? हमारे गांव में भी एक इलेक्शन हुआ था, उसमें एक प्रधान जी बने, हमने खूब दम लगाया, 80 दिन बने थे वो, लेकिन उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो 13 दिसंबर को हमने ऐसे याद किया है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भैया संविधान सभा के अंदर जो है वो पेश किया गया। तुम याद करो भैया, तुम्हारा बताओ पहली डेट पे गए थे, उस वाली गर्लफ्रेंड का भैया बर्थडे था, सोच लो भाई, ऐसी बना लो, कुछ भी बना लो, याद हो जाए डेट, ऐसे खेलना है। ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, भैया ये पूरा जो प्रारूप बना के किसने तैयार किया था, लिखा था, प्रिपेयर्ड किया था। ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। बताइए भैया आंसर क्या है? सो आंसर भैया क्या? ए, बी.एन. राव भैया इनको अपॉइंटमेंट किया गया था, क्या? संविधान का सलाहकार, ठीक है, संविधान सभा के लिए सलाहकार उनको नियुक्त किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर संविधान सभा के अंदर, ठीक है, जो कि 46 में बनी थी। आप ये बताना ये है कि ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिपेयर्ड इट्स फाइनल ड्राफ्ट इन फरवरी 1948। तो भैया फाइनल ड्राफ्टिंग वगैरह कर आके तैयार उन्होंने जो कर दिया था वो फरवरी 1948 तक ही कर दिया था उन्होंने, ठीक है। बाकी बात तो उसमें
बाता चीता चैटिंग वैटिंग चलती रही है ना, लोग लड़ते रहे आपस में, उधर से वो जगह लगा, आज के नहीं कुछ कुछ ऐसा ही टीवी पे देखते हैं ना आप लोग, टीवी की डिबेट, ओह माय गॉड, जो एंकर होते हैं सब ये यही करवाते हैं लोग। इंडिया बिकेम अ क्या आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया था, तब हमारा इंडिया जो था वो क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओनली, या फिर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भैया आंसर बताइए क्या है। मिनी 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 आंसर बताइए भैया। सो आंसर भैया क्या, बी। ओके, बी इसमें है आंसर। ओके, क्या पूछा था, हाँ। सो भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बाकी के जो दो वर्ड है ना भैया इनको बाद में जोड़ा गया। किसके टाइम में जोड़ा गया, इंदिरा जी। ओके, सो बी आंसर सही था। ठीक है, कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। सेकुलर सोशलिस्ट हम पहले से ही थे, ठीक है, कोई ये बात नहीं है कि वो वर्ड जोड़े गए तभी हम हो गए, हम सेकुलर सोशलिस्ट बहुत पहले से थे। आपको बताना है कि भैया सेपरेशन ऑफ ए जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में भैया साठगांठ ना हो जाए, एक साथ एक टेबल पे बैठ के समोसे ना खाएं, इसलिए इनके पास सेपरेशन के लिए कौन सा हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल बात करता है, बताइए भैया कौन सा आर्टिकल है, 48, 52, 50 और 49। हाँ, 10 इज हैन, 10 इज हैन, मुर्गी को पकड़ के रखना है। हाँ, 10 इज हैन, 50, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट, सॉरी। सो आर्टिकल नंबर 110 बताना है आपको किस के बारे में बात करता है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहता भैया, है ना, बहुत। आर्टिकल नंबर 110, सो भैया किसके बारे में है, मनी बिल। ओके, क्योंकि भैया सरकार चाहती है कि वो मनी बिल जो है सारे बिलों को मनी बिल बना दे, विपक्ष ये चाहता है कि कोई भी बिल जो है मनी बिल ना बन पाए, तो इस केस में भैया सबसे ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी में रहता है। ठीक है, सरकार इसलिए चाहती है क्योंकि पास करना आसान होता है उसको, मनी बिल को। ओके, ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल के बारे में बात करता है। फिर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड द टर्म सेकुलर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आगे वही ऊपर वाला भी। तो बताइए भैया सेकुलर वर्ड को हमने संविधान के अंदर जोड़ा गया, तो वो कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, हाँ बताइए। सो आंसर भैया क्या, संविधान संशोधन नंबर 42, इसके जरिए से भैया दो वर्ड जोड़े गए थे, कौन कौन से, ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, पहले हम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे जब हम आजाद हुए, लेकिन अचानक से एक रात आई, सारे जज्बात बदल गए, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया। ठीक है, और ही दो वर्ड जोड़े थे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि सिविल इक्वालिटी का क्या मतलब भैया, क्या मतलब है, नागरिक समानता, किन चीजों से बता सकते हो भैया कि नागरिक समानता है, कि भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सब समान हो तो है वो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की भैया जो समानता हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए वेल्थ, भैया धन का वितरण जो है वो समान तरीके से हो, या फिर भैया इनमें से कोई नहीं, बताओ भैया। सो आंसर भैया बी, यार इक्वल अपॉर्चुनिटी हो यार, बस यही चाहिए, पैसा तो बराबर हो ही नहीं सकता यार, एक परेशान नहीं करना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।